हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल उदय ट्रेड्स। सो ये वीडियो होने वाला है एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर और उसका नाम है बैंक निफ्टी। आपको अगर पता हो मेरा बैंकिंग स्टॉक्स पे कैसा एक्सपोजर है, अगर आप मेरे को सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो करते हो जहाँ पे मैं रिपीटेडली अपनी व्यू बताते रहता हूँ मार्केट में, तो मैंने मई मिड के आसपास अपना व्यू बोला था कि अब यहाँ से मेरे को बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा अपसाइड दिखती नहीं है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा बेरिश पोजिशन बनाते हुए देखूंगा इन बैंक निफ्टी। पूरे महीने मैंने वीडियोस भी डाले ये आपको बताते हुए, और उसके बाद कोई डिप इतना मेजर आया नहीं है, बट ऑन द अपसाइड भी कोई ज्यादा मेजर अपसाइड देखी नहीं है ये। तो अब यहाँ से मेरा क्या व्यू हो सकता है और क्या क्या पोजीशंस मेरे पास मैं कैसे बना सकता हूँ, या आप उन पोजीशंस को कंसिडर करते हैं, तो आप ये पूरा वीडियो देखेगा और आपको पता चलेगा कि मेरा व्यू क्या है और ये क्यों है। और मेरी जो पोजीशंस है वो मेरे पास अभी टाइम है जून तक, तो मेरे पास जून तक टाइम है कि मैं उन पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूँ एंड मैनेज कर रहा हूँ अपनी पोजीशंस को। तो अभी तक इतना कुछ हार्म है नहीं मेरे पोजीशंस में। अब सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी की मेरी एनालिसिस क्या है। अगर आप देखें तो मैं आपको बहुत टाइम से बैंक निफ्टी का ये व्यू बोल रहा था कि बैंक निफ्टी मेरे को यहाँ से थोड़ा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ था इस डे पे, ये फ्राइडे था, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, और काफी अच्छा डिप देखा गया था 42,600 की तरफ। तो इसके बाद मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हो रहा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट नीचे तो आई बट फिर वापस से बाइंग आई और वो बेयर्स की फ्रस्ट्रेशन में ऐड करते हुए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चली गई। उसके बाद मैंने बोला कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है, और ऑल टाइम हाइस के आसपास जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहां पे बिग प्लेयर्स थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का देखते हैं, और जब से हम ऑल टाइम हाइस के नीचे ही चल रहे हैं। अब अगर आप देखें तो आप इस डेट पे अगर देखें मई स्टार्टिंग में, मई 4 के आसपास से हम अभी भी वहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। मई 4 को भी हम इधर ही थे, और आज है मई 22 और आप अभी भी उधर ही हैं। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और वो जो 44,000 का जो लेवल है वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है। मेरे लिए मार्केट बुलिश या अपसाइड तभी दिखेगी जब वो 44,200 के ऊपर सस्टेन करेगी। जब तक वो नहीं होता तो मैं अपनी पोजीशन होल्ड करने का देखूंगा, और मैं अपने शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट नहीं करूंगा। अभी नैरेटिव बहुत ज्यादा बुलिश है एवरीवेयर, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन द पास्ट कि नैरेटिव चेंज होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, एंड स्पेसिफिकली ऑन द डाउन साइड, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत जल्दी फियर आता है, तो नैरेटिव चेंज होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अब एक और सेकेंडरी ट्रेंड लाइन चल रही है, वो है ये। अब इसके भी आप अगर आप देखें तो इसको भी अब आप साइडवेज चले गए हैं, तो अगर आप इसके देखें तो बेयर्स को बहुत जरूरी जो है वो ये है इस साइड का लेवल जो आता है 43,500 का। 43,500 के ऊपर जब तक मार्केट है बेयर्स स्ट्रांग नहीं है, और बुल्स ये बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे नहीं आ रही है और मार्केट को बुल्स ऊपर रख रहे हैं, दैट इज अ बुलिश साइन, दैट इज करेक्ट। बट अगर इतनी बुलिश है तो मार्केट को इजीली 44,200 के ऊपर जल्दी ही जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो मार्केट को अब ज्यादा टाइम आई डोंट थिंक सो लगेगा, 43,500 के नीचे रिवर्सल होएगा, एंड फिर जो आपका नेक्स्ट लेवल आएगा वो ये जो मैं आपको फ्राइडे बोल रहा था 2 हफ्ते पहले जो डिप आया था 42,600 का। अगर ये लेवल आता है फिर वहां पे हम रीअसेस करेंगे कि क्या करना है, बट 43,600 500 इज द लेवल, 43,500 एंड ये है 42,600। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, आप इस पे देखिएगा। अगर 43,500 लेवल टूटा है तो वो एक मेजर रिवर्सल साइन होगा, और फिर वहां से बेयर्स इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट होंगे। और मेरा मेन रीजनिंग, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में, इस वजह से मैं बोले जा रहा था कि मेरे को मार्केट में अपसाइड प्ले नहीं करनी है। अब मोमेंटम मैं कैसे देखता हूँ, एक कुछ लोग एमएसीडी देखते हैं, कुछ अलग अलग तरीके देखते हैं। मेरा एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो यहाँ पे होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपका दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है आपके ट्रेंड में। अब अगर आप देखें जब आप यहाँ पे 43,500 पे टॉप बना के आए थे यहाँ पे और फिर नीचे आए थे जब उसके अगले दिन, तब आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ थी 80 की। अब जब आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऊपर गए हैं 44,200 पे, तब आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है अराउंड 65 की, और अब जब आप यहाँ सस्टेन कर रहे हैं तब आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है क्लोज टू 60 की। तो अगर आप देखें तो आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जा रही है, बिकॉज ट्रेंड में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, और इसे हम बोलते हैं, आपको ये लर्निंग भी होगी, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड, और आपकी जो ये आरएसआई है वो नीचे की तरफ जाए जा रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। और रिसेंटली ये कुछ स्टॉक्स में भी बनते हुए दिखा था, और उसके बाद वो स्टॉक्स में अच्छा सा फॉल आते हुए दिखा है। अब उसके बाद
कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये वो स्टॉक्स होने वाले हैं जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी का जो फॉल होने वाला है उसमें दे विल डिसाइड कि यहाँ से क्या हो सकता है। और वो स्टॉक सबसे पहला है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक काफी मेजर लेवल पे है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं और इसके आपको चार्ट दिखाऊं तो आईसीआईसी बैंक इज क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। जैसे बैंक निफ्टी है वैसे ही ये है। अब अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना है तो ये मेरे हिसाब से इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक इसको अपसाइड देके, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ये 1000 तक इजीली चला जाएगा। बट मैं बोलूंगा कि अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो बैंक निफ्टी को भी 44,200 के ऊपर जाएगा। और अगर 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आता तो आपका आईसीआईसी बैंक में एक अच्छा डिप आ सकता है। और अब हम इसके डेली चार्ट्स में अगर जाएं तो एक ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली दिखेगी, जो बहुत टाइम से जो बॉटम बना था वहां से एक ट्रेंड लाइन चल रही है और ये स्टॉक उसको फॉलो कर रहा है। और ये अगर ट्रेंड लाइन, अगर ये हाईज नहीं टूटते हैं जो इसके ऑल टाइम हाईज हैं, अगर वो नहीं टूटते तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होएगा और फिर ये 900 की तरफ भी जा सकता है। एंड इसके एक काफी हाई वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो ये स्टॉक कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द फॉल ऑफ बैंक निफ्टी इफ ऑल टाइम हाईज टूटते नहीं है। इसके बाद सेकंड स्टॉक जिसमें ऑलरेडी वीकनेस है, जो ऑलरेडी वीक है, और वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, काफी शार्प फॉल आया, अब वहां से नीचे से बाइंग आ रही है। तो ये मेरे लिए कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं होता, मेरे लिए होएगा अगर ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले ले जो प्रीवियस सपोर्ट था। और अगर ऐसा होते हुए दिखा तो दैट मींस दैट दिस ब्रेकडाउन इज कंफर्म्ड एंड ये फिर नीचे आ सकता है। एंड अगर ये नेक्स्ट टाइम नीचे आया तो ये हो सकता है 1880 भी तोड़े। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें कंडीशन कि ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे क्लोज टू 1950 जब नेक्स्ट टाइम बाउंस आएगा इसमें। सो जब नेक्स्ट टाइम जब राइज आएगा वो आपको सिग्नल करेगा कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है और ये कंफर्म्ड ब्रेकडाउन है। दैट विल बी द सिग्नल टू यू दैट कोटक महिंद्रा बैंक इज वीक नाउ। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेता है, कंडीशन ये है कि ये रेजिस्टेंस लेनी चाहिए इसको, और अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो फिर वो ब्रेकडाउन का सिग्नल होगा। और थर्ड एंड फाइनल स्टॉक जो मेरे को लग रहा है जो पार्ट लेगा इन द ट्रेंड, दैट इज एसबीआई। अब एसबीआई में अगर आप देखें तो आप देखिए रिजल्ट्स के बाद से वॉल्यूम्स थोड़ी इंक्रीज हो रही है, और आज थोड़ी कम थी वॉल्यूम्स, बट वॉल्यूम्स इंक्रीज जरूर हो रही है एसबीआई बैंक में। और इसका अगर मैं आपको एक सेटअप बताऊं जो मैं देख रहा हूं, एसबीआई बैंक ने एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब एसबीआई बैंक यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद जब ये आया और यहाँ सपोर्ट लिया, दैट वाज अ कंफर्मेशन दैट यस यहाँ से एक ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। और फिर वापस से अपसाइड आई लास्ट वीक में, एंड देन बट जब ये अपसाइड आई तो ये वापस दे पा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर मी। अगर इसको ब्रेकआउट हो ही गया था तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए था, इसको वापस नहीं आना चाहिए था। अब अगर ये इस लेवल के नीचे, अगर ये 570 या 568 के नीचे क्लोज होते हुए दिखा तो हम बोल देंगे इसको कि ये बुल ट्रैप था एंड ये फेक ब्रेकआउट था एक। और वो जब भी होता है तो जो स्ट्रॉन्ग साइन होता है वो काफी नीचे का जो डाउनफॉल आता है उसमें तेज आता है, क्योंकि ये जो यहाँ के बायर्स होंगे जिसने ब्रेकआउट पे बाय किया और जो यहाँ के वापस से बायर्स होंगे वो सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और वो अपनी पोजीशंस कवर करने लग जाएंगे बहुत जल्दी से। सो उसमें यही होएगा कि दैट विल बी अ साइन दैट द ब्रेकआउट हैज हैपेंड, एंड यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन दिख रहा है, आपको एक फेक आउट दिख रहा है, और वो एक क्लियरली साइन होगा कि यहाँ से एसबीआई भी वीक है। अब आई थिंक मैंने आपको सारा 3 चीजें बता दी है कि एसबीआई, कोटक बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, इन सब पे आप नजर रखिएगा। और सारे बैंक्स में अभी तक कोई ऐसा सिग्नल आ नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी वीक है, और तो ये सारे साइंस, अगर ये सारे स्टॉक्स ने पार्ट लिया तो वो आपका जो बैंक निफ्टी का लेवल है 43,600 का वो भी ब्रेक हो जाएगा। और वो मेरे को लगता है अगले 1 या 2 दिन में होने के चांसेस हैं, अगर 43,600 वापस से टेस्ट होता है। और फिर जो नेक्स्ट लेवल होएगा वो होएगा 42,600 से 42,800 का लेवल। सो दैट्स ऑल, बैंकिंग स्टॉक्स पे ये एनालिसिस करनी थी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।